रिवाइज सीक्वेंस एंड सीरीज ओनली इन फ्यू मिनट्स एंड मैं भी आप लोग के साथ ही रिवाइज करूँगी। फर्स्ट है ए बी, इसका जो कॉमन टर्म्स होता है वो ए प्लस डी ए प्लस टू डी होता है। और इसका जो एन टर्म्स होता है मतलब जो एनेट टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और अगर अपन को लास्ट टर्म पता होता है तो वो हो जाता है एन बाई टू ए प्लस एल। एल जो है वो लास्ट टर्म है। अपन को ये पूरा रिवाइज करना है, सो हैव सम पेशेंस। ओके, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लाइक ज़्यादा नहीं, कुछ मिनट्स बस लगेंगे। नाउ अगर क्वेश्चंस में ए बी का एडिशन दिया हो तो हम लोग को ना कुछ टर्म्स एज्यूम करने होते हैं। तो अगर 3 टर्म्स है तो ए माइनस वन ए और ए प्लस डी ऐसे एज्यूम करना। तो जैसे कि अगर अपन को एडिशन करना पड़ेगा तो जो डी से डी है वो कैंसिल हो जाएगा और वो ए 3a हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही जो 4 टर्म दिया होगा तो a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी ऐसे। और वैसे ही 5 टर्म्स के लिए आप लोग देख लो a माइनस टू डी। ये मतलब उतना मुश्किल नहीं है, मतलब इसमें ऐसा है कि बस d है ना वो जैसे जैसे कैंसिल हो जाए और अपन के पास बस a बचे तो हम लोग a को आसानी से निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में। अगर आप लोगों ने PYQs लगाया होगा तो आप लोग को पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। लाइक एडिशन दे देता है तो बस जो डी है उसको अपन को कैंसिल करना होता है। नाउ ए एन मतलब अरिथमेटिक मीन। अगर 2 टर्म दिया है ए और बी तो वो दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी अपॉन टू। ये तो आप लोग को पता ही होगा, बट यहाँ अपन को 3 टर्म्स के लिए पता होना चाहिए क्योंकि जी लेवल में 3 टर्म्स का ही पूछता है। तो उसका है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये कैसे आया, जैसे कि ए बी सी है तो अपन को पता है अगर ये ए पी है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर हम लोग बी को लेफ्ट ले जाए और ए को राइट ले जाए तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि n नंबर्स ऑफ ए एम को किसी 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बीच इंसर्ट कर देना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, जैसे कि जो ए है और बी है, जैसे कि ए है और बी है उसके बीच A1 A2 A3 ऐसे करके an अरिथमेटिक मीन है वो हम लोग ने इंसर्ट कर दिए। तो उसके लिए अगर हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन हो जाता है। और अगर हम लोग को सम निकालना हो, ठीक है, तो A1 प्लस A2 से an तक जो सम हो जाता है वो n इंटू ए प्लस बी बाई टू हो जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, तो b थर्ड टर्म होगा, ठीक है, वो सेकंड टर्म नहीं होगा क्योंकि इसके बीच तो a एम्स आ गए हैं। तो जो b है वो n प्लस टूथ टर्म होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए बी। जैसे कि ए बी सी कोई भी ए पी है तो अगर हम लोग उसमें सब में कोई भी कांस्टेंट प्लस कर दें, कोई एक ही कांस्टेंट होना चाहिए ना, जैसे कि ए बी सी में कोई एक कांस्टेंट के प्लस कर दिए या माइनस कर दिए या मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिए तो भी वो ए पी ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी है जैसे कि जो A1 A2 A3 एक ए पी है और B1 B2 B3 ये दूसरा ए पी है, ठीक है, ये दोनों सेपरेट ए पी है। लेकिन अगर हम लोग A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 ऐसे करके आगे जाए या A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 ऐसे करके आगे जाए तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो भी ए पी ही है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है जैसे कि A B C D E F G ये कोई ए पी है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है वो इक्वल होगा सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट टर्म के, और ऐसे ही सब सेम हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं जो ए प्लस डी है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड फर्स्ट टर्म सेकंड फर्स्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म बी प्लस है सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस डी, ठीक है। ये जो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इज इक्वल टू डी नहीं होगा, इज इक्वल टू डी प्लस डी होगा। नाउ जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होता है जैसे कि जो कोई भी nth टर्म ऑफ ए पी है, ठीक है, और वो लीनियर है। लीनियर का मतलब जैसे कि n प्लस टू या n प्लस टेन, मतलब n की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो जो n का कोफिशिएंट होगा वो ए पी का कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे कि n का कोफिशिएंट 1 है तो उसका कॉमन डिफरेंस 1 होगा। जैसे कि 3n है तो उसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा, ठीक है। और अगर जो सम ऑफ n टर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है n के टर्म में, मतलब n स्क्वायर प्लस n प्लस टू ऐसे करके, तो ना जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका ट्वाइस कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी होगा, ठीक है। जैसे कि एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का ट्वाइस 4, तो जो कॉमन डिफरेंस है ए पी का वो 4 है। नाउ थर्ड, यहाँ पर जो टर्म है एनेट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो निकालने का मतलब एक और तरीका होता है। जैसे कि अपन को कोई सम पता है, ठीक है, जैसे कि एस एन माइनस वन, इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है जो एनेट टर्म होता है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म। और जो डी है उसको हम लोग निकाल सकते हैं एनेट टर्म माइनस एन माइनस वन टर्म। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 ये एक ए पी आप लोग को तो पता ही है ना। तो जैसे कि हम लोग
S3 देखिए, मतलब सम ऑफ 3, तो 1 + 2 + 3 = 6 है, और सम ऑफ 3 - 1 है, तो 1 + 2 है, वो जो = 3 है। तो अगर हम लोग को टी एन निकालना है तो S3 - 1 निकालना होगा। तो अपन को जो T3 निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? 6 - 3, ये S3 6 है, S3 - 1 3 है, = 3, तो आ गया। जो थर्ड टर्म है वो 3 है, ठीक है। और वैसे ही जैसे कि अपन को T3 पता है 3 है और T2 पता है 2 है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, विच इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1, तो ऐसे ही कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो ये वही फॉर्मूला है, ओके ना। हम लोग को कभी कभी सम ऑफ एन या एन स्क्वायर या एन क्यूब निकालना पड़ता है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब तीन तीन फॉर्मूले। सम ऑफ एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। सम ऑफ एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस 1, 2n+1/6, और एन क्यूब का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ना बढ़ते हैं जीपी में। ना आप लोग को जीपी का भी जनरल फॉर्म आता ही होगा, जो कि होता है ए आर स्क्वायर AR क्यूब, तो ये पूरा रेशियो में होता है, ठीक है। और इसका जो टीथ टर्म है, मतलब nth टर्म है, वो हो जाता है AR⁻n-1, ओके। इसका सम हो जाता है A × I⁻n-1/R-1, और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है A/1 - R, और यहाँ पर जो R होता है वो -1 से 1 के लिए डिफाइन होता है। और एक छोटा सा नोट कि अगर R 1 से बड़ा है या उसके इक्वल है तो इनफाइनाइट जीपी का सम इनफाइनाइट ही आएगा, लेकिन अगर R 1 से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग जीपी बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो जैसे कि कम होते जा रहा है ना, 1/2, 1/4। ना इसके लिए सिलेक्शन ऑफ टर्म ये प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल होता है। तो अगर 3 टर्म है तो A/R इंटू ए इंटू AR, तो इसमें RR कैंसिल हो जाएगा और 3A बचेगा। वैसे 4 टर्म के लिए AR³ A/R AR AR AR³, ठीक है। 5 टर्म के लिए A/R² A/R AR² AR, ये हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, ठीक है। जैसे कि ABC एक जीपी है, तो अगर उसको फ्लिप कर दो, जैसे कि A को 1/B 1/B C 1/C, तो भी वो जीपी ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और वैसे ABC में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो जीपी रहेगा, और कोई भी कांस्टेंट को उसके पावर में लगा दो तो भी वो जीपी ही रहेगा। बट जो के है वो रियल कांस्टेंट होना चाहिए, ये तो पता ही है ना। जैसे कि अपन में एपी में देखा था वैसे ही जीपी में भी है, बट इसमें थोड़ा अलग है। जैसे कि एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम था, वैसे ही जीपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल है। तो A इंटू जी = B × F = C × C इंटू डी डी इंटू डी। तो ये जो मिडिल वाला टर्म है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, उसको 2 बार नहीं करते, उसको बस एक बार ही रख लेते हैं ना। इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है कि जैसे कि A1 A2 A3 ये कोई जीपी है, और B1 B2 B3 ये भी कोई जीपी है। तो A1 B1 A2 B2 A3 B3, मतलब इन लोग को इसका फर्स्ट जीपी का फर्स्ट टर्म और सेकंड जीपी का फर्स्ट टर्म, जैसे कि A1 B1, वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही आगे जाते जाएंगे। दिख रहा है ना आप लोग को, समझ तो आ रहा है? तो वो भी एक जीपी ही कहलाएगा। वैसे ही A1/B1 A2/B2 A3/B3 वो भी जीपी ही है ना। हमने अरिथमेटिकल मीन पढ़ा था, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन भी है। तो इसमें अगर 2 टर्म्स है, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका GM हो जाएगा √A इंटू बी, ठीक है। और अगर 3 टर्म है तो इसका GM हो जाएगा B = √AC। तो ABC टर्म है तो उसका GM हो जाएगा B = √AC, या हम लोग लिख सकते हैं B² = AC, मतलब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो ना। अगर हम लोग को NGM
इंसर्ट करना हो ए और बी के बीच, तो उसका जो कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो आर इज इक्वल टू बी बाई ए की पावर 1/n+1 हो। ठीक है ना, जो फर्स्ट जीएम है जो कि ए आर ही होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए तो पता ही है और आर जो कि है बी बाई ए की पावर 1/n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही सेकेंड जीएम के लिए ए आर स्क्वायर, तो ए इंटू बी बाई ए की पावर 2/n+1। ठीक है, अब हम लोग को एन जी एम्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ए बी का होल पावर एन निकाल लेंगे। उफ, इतना हो गया ना, थोड़ा सा बस और होता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक जो एडवांस में काम आता है या अगर मेंस लेवल में हार्ड क्वेश्चन आ गए तो उसमें काम आता है, एजीपी। जैसे कि इसका एग्जांपल से आप लोग देख सकते हो, जो ऊपर का होता है मतलब क्यू बाई एन के फॉर्म में होता है और जो ऊपर का होता है वो ए पी होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 4, 7, 10, और नीचे का होता है वो जी पी होता है। ये ए पी और जी पी का मिक्स होता है। इसका जनरल फॉर्म ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर ऐसे होता है। आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस ए पी का है, और जो आर है वो रेशो है, कॉमन रेशो जी पी का। और इसमें जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म है ऑफ ए पी, ठीक है, ये ए पी के लिए, सॉरी मैं यहाँ पर गलत लिख दी हूँ शायद, ये ए जी पी के लिए है। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट सम ऑफ ए जी पी, तो एस इनफाइनाइट हो जाएगा ए अपॉन 1 - आर प्लस डी आर अपॉन 1 - आर स्क्वायर। आई नो ये थोड़ा हार्ड है लर्न करने के लिए, बट आप लोग को ये लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, उसके लिए हेल्प आएगा। ठीक है, और ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है अगर जो जी पी है उसका फर्स्ट टर्म 1 होगा। ओके, नाउ एच पी, तो एच पी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये नथिंग होता है, बस ई पी का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि अगर ए पी 1, 3, 5, 7 है, तो एच पी 1, 1/3, 1/5, 1/7 हो जाएगा। तो जो इसका जनरल फॉर्म भी जो ए पी का है उसी का रेसिप्रोकल होता है और कुछ नहीं ना। अगर ए बी सी एच पी में है, तो जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो 2ac/a+c हो जाएगी, या फिर हम लोग ए सी को नीचे भेज दें तो 2/1/a + 1/c हो जाएगी। नाउ हार्मोनिक मीन, अगर दो नंबर है ए बी, तो इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2ab/a+b। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये बी के ही इक्वल है, तो आई मीन बी के जैसा है बट बी नहीं है, तो ये दो नंबर के लिए। और ये जो 3 नंबर का है वो बी के जैसा है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, अगर 3 नंबर है तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ओके, तो जो हार्मोनिक मीन होता है अगर 2 नंबर के लिए तो वो 2ab/a+b हो जाता है, और 3 नंबर के लिए होता है तो abc, तो b इज इक्वल टू 2ac/a+c हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है, इतना मुश्किल भी नहीं है ना। अगर n नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन ए और बी के बीच इंसर्ट हो जाए, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, अगर हार्मोनिक मीन दिया है, जो हार्मोनिक मीन होता है वो ए पी का रेसिप्रोकल होता है, तो जो ए पी है वो भी हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल होगा। तो इसको ए पी के टर्म में लिख लो, और वहीं से जैसे कि ए पी में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वैसे ही इसमें निकाल लो। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन ए एम, जी एम, एच एम। तो अगर A1, A2, A3 ऐसे करके कोई सीरीज़ दिया है, कोई ए बी सीरीज़ दिया है, तो उसका ए एम कैसे निकालेंगे। हम लोग सबको ऐड करके उसके जो जितना नंबर है और जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड कर देंगे। और जी पी कैसे निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके उसके नंबर ऑफ टर्म्स के रेसिप्रोकल से उसका क्या बोलते हैं, उसको पावर में लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो A1, A2 टू an की पावर 1/n, और एच एम क्या है, ए पी का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा n अपॉन
1/a1 + 1/a2 ऐसे करके 1/am। ना अगर n पॉजिटिव नंबर है तो जो am है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm और gm इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू hm होता है। और am gm hm इक्वल हो सकता है कब? जब a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू an हो किसी सीरीज में, ठीक है ना। अगर हम लोग कोई दो नंबर पता है ए बी, तो उसका जो ए एम जी एम और एच एम उसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? जी एम इज इक्वल टू √ ए एम इंटू एच एम। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। सो दैट्स इट गाइस, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ओके बाद में मिलते हैं, बाय।